तो हेलो स्टूडेंट, मैंने आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रखे हैं आपके लिए। आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए जो मैंने पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक की यहाँ पर जो सीरीज है ये भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप एंड विच इज टाइटली अटैच्ड टू द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये ऐसे ही ग्राउंड से बांधी गई है कुछ इस प्रकार की। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है अपना और ये अपना एंगल विद द रोप विद द ग्राउंड 30 डिग्री का बनना है। तो आपसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ पोल बताओ और 20 मीटर की क्लाइंबिंग ये दे रखी है। तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे जिसमें परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हुए ऐसा कौन होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा लोगे, सीधा आंसर करने बैठ जाओगे। प्रैक्टिस के लिए पेपर में तो पूरा करके आना होगा आपको। परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेन्यूस पता है 20 मीटर की। तो tan sin 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 बार में चला जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो अपनी जो रस्सी होगी 10 मीटर की होगी, वो जो खंभा होगा अपना 10 मीटर का होगा। अगला सवाल एक ब्रेक डाउन, ये तो हमने करा दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर बतानी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है बच्चों किसी टावर का, उसके टॉप का फ्रॉम द ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पे बनना है। 30 डिग्री बन रहा है और ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये कोई पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे ये चाहिए और ये। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan थीटा में आता है। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ये कोई पेपर का ट्रिक वो नहीं है मेथड कि ऐसे करोगे। तो बेस दे रखा है, इसकी वैल्यू √3 होती है। 30 को इधर ले आऊँ, पी वहीं रह जाएगा। रेशनलाइजेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। रेशनलाइजेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी के ही सवाल हैं सारे के सारे। एक ये देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर डिग्री। एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर यहाँ पर होगा, इस ये बिल्डिंग है, इसकी एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। ये बिल्डिंग है अपनी, एक टावर है अपना। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बना रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है। इधर टावर इज़ 50 मीटर, टावर 50 मीटर का है। हाइट निकालनी है बिल्डिंग की बच्चों। तो मैं ट्रायंगल लूँगा टावर वाला ABC। ट्रायंगल लूँगा ABC। यहाँ पर मुझे टावर की एंगल मिल रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। दूरी निकाल लेता हूँ, दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी। tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस वहीं में मिलता है मुझे। परपेंडिकुलर 50 मीटर का है, बेस दोनों के बीच की डिस्टेंस है BC। इसकी वैल्यू होती है √3 50 मीटर। BC लेके आने के लिए क्या करना होगा? 50 को अपॉन में इधर लिखना होगा, फिर रेशनलाइजेशन कर देना है। रेशनलाइजेशन कर दोगे उसके बाद बच्चों 3 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अपने पास बोला है कि छोटे वाले बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। इसे D मान लो और ट्रायंगल ले लो BDC। ट्रायंगल ले लो BDC। ट्रायंगल ले लोगे आप BDC। इधर भी आपको tan थीटा ही लेके चलना है। और tan B परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 दे रखा है आपको इस बार। परपेंडिकुलर बिल्डिंग की हाइट है B यानी कि BD है,
और बेस अपने पास है 50√3 मीटर का। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। 3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे जाएगा। BD √3 से √3 काट दो, 50/3 आ जाएगा। यानी कि BD की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 16 पॉइंट कुछ आएगी, 48। डिवाइड कर लोगे 3, यानी कि 16/2 रेशियो मिलेगी। या आप अपना NCERT का सवाल देख सकते हो, NCERT के सवाल हैं ये, आंसर चेक कर लेना। थैंक यू गाइस।